अगर आपके पास भी इस तरह के प्याज पड़े हैं तो गलती से मत खाइएगा। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से लेकर हाजिर हैं बहुत सारे ऐसे हैक्स जो एक से बढ़कर एक हैं और आपके ढेर सारे पैसे बचने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे। सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे मक्के की रोटी। इस समय सर्दियों में सभी को पसंद आती है मक्के की रोटी और सरसों का साग। लेकिन होता क्या है, मक्के की रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, हर कोई नहीं बना पाता है। तो आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि मक्के की रोटी हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जो कि बेलन से बेल के हम बना करके आपको दिखाएंगे। और बहुत ही मुलायम बनती है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो आटे को सबसे पहले हमने छान लिया है, इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। अब एकदम गर्म पानी आपको लेना है। जब भी मक्के की रोटी बनाएं तो इसमें पानी गरम डाल करके गूँथेंगे तो हमारी रोटियां कभी भी फटती नहीं हैं और बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं। जब भी बनाना हो तो आधे घंटे पहले आप इस आटे को गूँथ कर रख दीजिए, या 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले ऐसे करके गूँथ के ज़रूर रख देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको गूँथिए और उसके बाद में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा डालना है और हाथ बचा करके, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब इसे हम गूँथ के आटे को रख देंगे ढक करके और फिर 15 मिनट के बाद हम इसकी रोटियां बना करके आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छे से इसकी रोटी बन जाती है। और हाँ, आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। इस तरह से थोड़ा सा हम घी ऊपर से लगा देंगे, क्योंकि मक्के की रोटी में हम घी लगा के तो वैसे ही खाते हैं, लेकिन इस तरह से एक बार बना करके देखिए, आपकी रोटी कभी फटेगी नहीं। अब इसको ढक करके हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद में हम बनाएंगे। तो इसको रख देते हैं। फिर बाद में हम 15-20 मिनट के बाद इस आटे को इस तरह से हम लेंगे। तो पहले हाथों से थोड़ा सा हम इसको मसल देंगे, और मसलने के बाद में हम इसकी रोटियां जब भी बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से रोटी हमारी बन के तैयार होगी। सूखा आटा लगा लीजिए और बेलन से आप इस तरह से बेल लीजिए, और बेलने के बाद में आप देखेंगे, बेलेंगे तो बहुत ही जल्दी से बन जाती है। बस हल्का सा किनारे पे थोड़ा सा फटेगी, बाकी आपकी रोटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप आराम से सेक सकते हैं। नहीं तो इस रोटी को बनाना बहुत ही, हम तो पहले नहीं बना पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सीख गए हैं। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। जैसे थोड़ा बहुत अगर टूटा लग रहा है तो आप इसको इस तरह से पलट लीजिए, और फिर बाद में चलिए अब तवे पे हम, जैसे बहुत से लोगों की तवे पे रोटी जो है चिपक जाती है तो नहीं छूटती है, तो गैस को आपको मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा ना लो रखना है, ना बहुत ज़्यादा हाई रखना है। अब इस पे हमने पलट दिया है। इस तरह से कलछी को लेकर के आप पलटिए, दूसरी रोटी डाल दीजिए, फिर आप धीमी आंच पे इसको सेक लीजिए। ये रोटी बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। ऐसे अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही आटा गूँथ करके रोटियां बनाएंगे तो मक्के की रोटी आपकी या तो हाथ में टूट जाएगी बेलते वक्त, या तो आपके तवे पे से ही नहीं छूटेगी, नहीं तो इस तरह सेकने में भी इसके टुकड़े हो जाते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। जब भी बनाना हो तो आप गर्म पानी से गूँथिए आटे को, और फिर बाद में आप क्या करिए, इस तरह से कलछी से पलट दीजिए। इससे जो क्या होता है, कलछी से पलटने के बाद में आपकी रोटी टूटेगी नहीं। फिर आप घी लगा करके, मक्के की रोटी में जितना ज़्यादा घी लगाया जाएगा उतनी ही रोटी मुलायम रहती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो सर्दियों में आप लोग, जैसे गेहूं की रोटी हर कोई खाता है, लेकिन पहले के लोग यही सब चीज़ें खाते थे, इसीलिए इतना ज़्यादा मजबूत रहते थे। और आजकल किसी के बच्चे भी नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए कितनी मुलायम रोटी बनी है। आप इस तरह से बना करके ज़रूर देखिए। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। इस तरह के जो थैले होते हैं, ढेर सारे आ जाते हैं, कपड़े उपड़े लेके आते हैं तो ऐसे ही रखते हैं, तो ये इधर उधर बिखरते रहते हैं और ढेर सारे होते हैं। तो यही होता है, बहुत सारी जगह भी मतलब जगह लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। 4 फोल्ड हमने फोल्ड किया है। अब गोल गोल राउंड बनाते हुए आपको जहाँ पे हैंडल लगा है वहाँ तक आपको चले जाना है। इस तरह से आप रखेंगे तो एक जगह पे आप ढेर सारी, चाहे बैग हो या कोई भी चीज़ है, इस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो हैंडल है इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा दीजिए, और बस देखिए छोटा सा पॉकेट बनके तैयार हो चुका है। आप एक किसी भी डब्बे में आप डाल दीजिए। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि इस तरह से देख सकते हैं, किचन में हमारे सबसे ज़्यादा जो ये धारें होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा गंदगी फंस जाती है। इसको हम क्लीन करने के लिए क्या करें, थोड़ा सा 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल लीजिए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा है वहाँ पे आप डाल दीजिए, और फिर इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बस 2-3 बूंद विनेगर डाल दीजिए, वाइट वाला जो होता है। और डालने के बाद में आप चाहें तो सर्फ डाल दीजिए, नहीं तो
ब्रश में इस तरह से जिससे हम बर्तन धुलते हैं वही साबुन पतंजलि वाला ले लीजिए और इस तरह से ब्रश से पूरे पे फैला देना है। और फैलाने के बाद में अभी आपको हम दिखाते हैं, फिर इसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद जितनी भी गंदगी होगी देख सकते हैं तुरंत के तुरंत ये निकलना शुरू हो जाती है। अब हम इसको पोंछ करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए हम 5 मिनट छोड़ दिए थे, उसके बाद में कोई सूखी कपड़ा ले लीजिए सूती, उससे आप सूखे कपड़े से इस तरह से पोंछ दीजिए। अब आप देखिए साइड में जितने भी हैं उनको देखिए और जो हमने साफ़ किया है उसको देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो आप जब भी मन करे तो इस तरह से थोड़ी सफाई करते रहना चाहिए। तो ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे इस तरह से देखा जाता है जब बहुत ढेर सारा प्याज हम लेके आते हैं तो जो इस तरह से जम जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अब इसको ना खाएं, लेकिन क्या होता है इस जो ये ब्लैक इसमें फंगस लग जाते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो आप इसको निकाल दीजिए, लेकिन इसे सैलेड के तौर पे बिल्कुल भी मत खाइए। आप इसके मसाले में डाल सकते हैं। इसको छील लीजिए अच्छे से, फिर अच्छे से धुल करके आप इसमें सब्जी बना सकते हैं, लेकिन सैलेड के लिए आपको ये प्याज नहीं लेना चाहिए। और जो जिसमें निकल गया है, मतलब पेड़ की तरह निकल गया है, उसे आप सैलेड में खा सकते हैं, क्योंकि ये अंदर से बस देख लीजिए कि ख़राब तो नहीं है। बस आप इस तरह से छील दीजिए और फिर इस प्याज को खा सकते हैं। टिप बहुत छोटी है लेकिन ये बहुत ही काम की है। आप लोग इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, ये जो ब्लैक फंगस होता है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और इस समय प्याज में आपने देखा होगा बहुत सारे इस तरह के फंगस लग जाते हैं। तो आपको जब भी प्याज को कट करना है, जैसे कि हम लोग तो कट कर लेते हैं, लेकिन जो नई नवेलियाँ इस समय दुल्हनें आती हैं उनको प्याज काटने में बहुत ही दिक्कत होती है, या आजकल की जो लड़कियां हैं उनको प्याज काटने में जैसे बहुत ज़्यादा आँखों में लगने लगता है। तो थोड़ा सा आप घी ले लीजिए या ऑलिव ऑयल है वो ले लीजिए, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा कड़वा तेल भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, चाकू पे लगाने के बाद में जब हम प्याज को कट करते हैं तो बिल्कुल भी झाग नहीं आएगी और ना ही आपको आंसू आएंगे। और इस तरह से आप ढेर सारा प्याज काट सकते हैं। देखिए हम तुरंत के तुरंत काट के आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही काम की टिप्स है। इसको हम यूज़ किए तो हमें बहुत अच्छी लगी, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ में भी हम इस तरह से शेयर करते हैं। तो उम्मीद करूँगी आप लोग इस तरह से आप ढेर सारा प्याज काट भी सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, बस इस तरह से आपको ये वाला प्याज काटने में बहुत ही आसानी होती है। बस इसे इस तरह से घुमा दीजिए। अगर आप तड़के के लिए काट रहे हैं तो दोनों साइड से, नहीं तो पतले-पतले स्लाइस आप इसको काट सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि कितना बारीक हमने काट के तैयार किया है। तो इस तरह से आपको मसाले में डालने के लिए आप इस तरह से प्याज को कट कर सकते हैं। टिप्स बहुत ही काम की है। अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल आप लोगों को लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों के काम की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।